नमस्ते प्यारे बच्चों, कैलकुलस के पार्ट 6 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। सो लेट्स स्टार्ट इट। कैलकुलस में हमने बाकी डिटेल्स सीखी हैं, अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन डिफरेंशियल कोफिशिएंट। एक्चुअल में ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो सीखेंगे। लेट p x y be any point on the curve y equal to fx। मान लीजिए ये जो ग्राफ है p यहाँ पर कोई पॉइंट है एंड q जो दूसरा पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, p के तो कोऑर्डिनेट है x और y और q के कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y। वो पास में एक और पॉइंट है जहां पर डेल्टा x और डेल्टा y जो है बहुत ही छोटे हैं, इनडेफिनेटली स्मॉल। हमने क्या किया, QP को ज्वाइन किया और प्रोड्यूस किया जिससे कि ये x एक्सिस पर जाकर मिले। तो ये पॉइंट T डैश पर जाकर मिल रही है जैसा हम देख रहे हैं। ड्रॉ PM एंड QM। तो हमने PM ये परपेंडिकुलर डाला और QN ये परपेंडिकुलर डाला। फ्रॉम P एंड Q ऑन द x एक्सिस अगेन ड्रॉ PR परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन QN। और उसके बाद हमने P से पॉइंट P से QN पर परपेंडिकुलर डाला तो हमें मिला PR। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या है। बच्चों ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये साइमल्टेनियसली चल रहा है, यानी मोशन इन 1D में अगर आप देखेंगे तो वहां पर इसी डिटेल की जरूरत है जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो डेल्टा y बाय डेल्टा x QR अपॉन PR हो गया। QR अपॉन PR इज डेल्टा y बाय डेल्टा x। अगर यहाँ पे मैं एंगल बना दूं थीटा तो tan थीटा होगा QR अपॉन PR। तो tan QPR उसको हम लिख सकते हैं tan PT डैश x। टेंजेंट ऑफ द एंगल विच द कॉर्ड PQ मेक्स विद एक्सिस ऑफ x। तो x एक्सिस का जो ये एंगल बना रहा है। अब अगर इसमें हम कंडीशन लगाते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x जो कि डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 लगाने पर ये एंगल किस तरफ जाएगा शिफ्ट होकर वो हमें देखना है। तो एंगल PT डैश x नाउ एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 Q टेंड्स टू P। जैसे जैसे डेल्टा x छोटा होता जाएगा Q जो है वो P की तरफ जाएगा क्योंकि कोऑर्डिनेट्स में इतना ही तो अंतर है। That is Q approaches P until it coincides with it. So ultimately the chord PQ becomes the tangent PT to the curve at P, and then angle PT dash x which the chord PQ makes वो कितना रह जाएगा with the x axis becomes the angle which the tangent PT makes with the x axis। यानी ये एंगल चेंज हो जाएगा बच्चों, ये वाला हो जाएगा PTX, ये जो साई से दिखा रखा है PTX के बराबर हो जाएगा। ये यहाँ पे हमने समझाया। सो इसको हम क्या बोलेंगे, dy बाय dx लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x लिमिट q टेंड्स टू p देन pt डैश x इक्वल टू tan ptx इसके बराबर हो जाएगा। Thus dy by dx is the trigonometrical tangent of the angle which the positive direction of the tangent of the curve y equal to fx at that point जिसके कोऑर्डिनेट है xy makes with the positive direction of the axis of x। तो इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ dy by dx। लैंग्वेज में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो आप नोट करना चाहें तो ये नोट कर सकते हैं। dy by dx क्या है, इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट है ऑफ द एंगल विच द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू fx एट द पॉइंट p xy makes with the positive direction of x axis। Generally this angle ptx is denoted by psi and so dy by dx is tan psi। Thus dy by dx measures the slope of the tangent or curve with the x axis। It is also called the gradient। तो एक नई टर्म आ गई बच्चों, इससे फैमिलियर होना है आपको, ग्रेडियंट। जब भी चेंज लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस तो उसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। जब भी आप चेंज लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको बोलते हैं रेट। तो यहाँ पर यह है ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट पॉइंट एक्स वाई। अब इसकी इक्वेशन अगर हम मैथमेटिकल एस्पेक्ट में जाएं, फिजिकल एस्पेक्ट तो यहाँ कंप्लीट हो गया, फिजिक्स में इतना जानना काफी है, पर अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स में जाएं तो थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। इक्वेशन टू द टेंजेंट टू द कर्व
y इक्वल टू एफ एक्स एट द पॉइंट एक्स वाई। तो इक्वेशन कैसे लिखनी है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, शायद आप फैमिलियर हैं। We know from coordinate geometry that the equation of a straight line passing through a point xy and slope m, जिसका slope यानी dy by dx tan theta is y minus y, एक हमने कैपिटल y से दिखा है, एक को स्मॉल y से दिखा है, इक्वल टू m टाइम्स कैपिटल X minus x, where x y are current coordinates. Now in the case of the tangent, m हो गया tan psi dy by dx, और यूजुअल नोटेशन अगर हम यूज करते हैं, द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट एक्स वाई हो जाएगी y माइनस वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स एक्स माइनस एक्स। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंडीशन लगाएंगे, इफ द टेंजेंट एट एक्स वाई बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मान लीजिए इसके पैरेलल हो गई एक्स एक्सिस के, धीरे धीरे इसका स्लोप घटते हुए जीरो रह जाएगा, एंड इफ इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस डी वाई बाई डी एक्सिस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये समझने की बात है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर इन्फिनिटी 1090 और वैसे जीरो। इक्वेशन टू द नॉर्मल एट द पॉइंट, तो ये डिटेल हम स्किप कर सकते हैं, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज रिक्वायर्ड, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको नहीं जानना, नहीं तैयार करना इसको। ऑब्टेन द इक्वेशंस टू टेंजेंट एंड नॉर्मल एट any given point of a curve, we have simply to find out the value of dy by dx, ये हमें समझना है, from the equation of the curve at the point and then substitute the value of x and y dy by dx in the above equation। इसी के बेसिस पर हम लेंथ निकाल सकते हैं, टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, ये सारी डिटेल मैथमेटिकल डिटेल आगे बच्चों एग्जांपल से समझ सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन टू द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट x इक्वल टू a, जहां पर जब x a के बराबर है y प्लस माइनस 2a के बराबर, हम रखकर देख सकते हैं यहाँ पर। अगेन इसी इक्वेशन से हमें dy by dx मिल जाता है 2a by y, और dy by dx अगर निकाल रहे हैं पॉइंट a और 2a पर, क्योंकि y की वैल्यू हमने निकाल ली है तो ये वैल्यू आती है 1, और dy by dx निकालते हैं पॉइंट a और माइनस 2a पर, तो वो आती है माइनस 1। द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू द टेंजेंट्स एट द पॉइंट x प्लस माइनस 2a आर, हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये मैथमेटिकल एस्पेक्ट है। ऐसे ही आपसे कहा जा सकता है फाइंड द इक्वेशन टू द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट द पॉइंट एक्स वाई। तो ये सब हमें तैयार नहीं करना फिजिक्स के लिए। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ द साइन ऑफ द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, dy बाय dx का मीनिंग क्या है। लेट y fx, कोई फंक्शन है x का, जब y बढ़ता है तो x भी बढ़ता है, देन कोरस्पॉन्डिंग चेंज जो डेल्टा x है x में, वो रिजल्ट होगा कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा y चेंज होगा y में। तो हम एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स पॉजिटिव होगा अगर डेल्टा एक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा अगर डेल्टा एक्स नेगेटिव है। तो जो वैल्यू है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स की, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ये पॉजिटिव होगी दोनों केसेस के लिए। प्रोसीडिंग टू द लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, वी कैन से दैट फॉर ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इंक्रीजिंग विद x dy बाय dx, और f डैश x से हम उसको दिखाते हैं will be positive। On the other hand, in the case of a decreasing function, function अगर decrease हो रहा है तो जैसे जैसे हायर वैल्यू की तरफ जाएंगे वो हायर नहीं होगी, वो क्या होगी, जैसे जैसे आगे जाएंगे वो लोअर होगी वैल्यू। तो दिस लिमिट dy by dx will be नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगी। thus we see that dy by dx, जिसको हम f dash x से भी दिखाते हैं, पॉजिटिव होता है अगर x और y दोनों बढ़ते हैं या दोनों ही घटते हैं। सोच के देखिए, फिजिकली इसके बारे में सोच के देखिए, समझ में आ जाएगा। dy by dx और f dash x इज नेगेटिव, नेगेटिव होगा अगर वन ऑफ द x एंड y दोनों में से कोई एक घटता है जबकि दूसरा बढ़ता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। वी आल्सो नो दैट dy by dx जो कि f dash x है, ये 0 होगा अगर ये क्वांटिटी y चेंज नहीं हो रही है, यानी y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है तो y में चेंज खत्म, तो ये 0 हो जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, दैट इज इफ द कर्व बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ x। तो ये हम फिजिक्स से लिंक करके समझेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू। It may also be noted carefully that dy by dx may not retain the same sign for all values of x. It may be positive at one point of the given curve and negative at another point. The extension of this property leads us to theory of maxima and minima. तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हम सीखने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें इतना ही।